ओम शांति। रक्षाबंधन का इतिहास। वैसे तो भारतवासी हर त्योहार पर पवित्र रहने का प्रयास करते हैं, किंतु रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो हमें अपने असली स्वरूप अर्थात पवित्र स्वरूप की याद दिलाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि अपने हारते हुए पति देवेंद्र को विजय दिलाने के लिए इंद्राणी ने उनकी कलाई पर राखी बांधी थी। एक बार भगवान कृष्ण की उंगली कट गई और रक्तस्राव होने लगा। उनकी धर्मपत्नी रुक्मिणी ने तुरंत राजे वैद्य को बुलाने का आदेश दिया। वही खड़ी द्रौपदी ने अपने साड़ी से एक टुकड़ा फाड़ करके कृष्ण के हाथ में बांध के खून को रोक दी, तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी को रक्षा का वचन दिया। हस्तिनापुर के सभा में जब सारे संसार के वीर शीश झुकाए थे, तब असहाय द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा। तब कृष्ण की माया का ज्ञान सभी को है। कृष्ण द्वारा द्रौपदी की रक्षा किए जाने की कथा सर्वविदित है। इस प्रकार आरंभ हुआ भाई बहन के प्रेम का पावन त्योहार रक्षाबंधन। रानी कर्मावती द्वारा बहादुर शाह से रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजे जाने तथा हुमायूं द्वारा उस राखी की लाज रखने हेतु की रक्षा किए जाने की कथा सर्वविदित है। आजादी से पहले बंगाल पार्टीशन में हिंदू और मुसलमानों को एक करने के लिए रविंद्रनाथ ने राखी को एक बड़ा हथियार बनाया था। टैगोर जानते थे कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का अगर खात्मा करना है, देश के हिंदू और मुसलमानों को एक करना होगा। इसके लिए उन्होंने राखी का सहारा लिया। वो कर दिखाया जो असंभव था। आज का रक्षाबंधन कैसा है? आजकल के समय का रक्षाबंधन कैसा है? पुरातन काल में ब्राह्मण लोग अन्य लोगों को राखी बांधते थे, क्योंकि ब्राह्मण ही अपने जीवन में पवित्रता को पालन करते थे। उनकी शुद्ध और पवित्र बुद्धिमत्ता के कारण बड़े बड़े राजाएं ब्राह्मणों को ही महाअमात्य के रूप में चुनते थे। किंतु आज रक्षाबंधन का त्योहार केवल भाई और बहन के रिश्ते तक सीमित रह गया है। आज के कलयुग में राखी का त्योहार रिश्तों को पैसे से तोलने का अवसर बन करके रह गया है और राखी के साथ जुड़े पवित्रता के महत्व को भूलने के कारण हमें इस पवित्र बंधन में बंधे इंसानों के बीच में अनैतिक दृष्टिवृत्ति या संबंधों की शर्मनाक कहानी सुनने को मिल जाती है। वास्तव में रक्षाबंधन क्या है? भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आदि मनाए जाते हैं, वह सब संगम युग की यादगार है। कलयुग का अंत और सतयुग के आदि काल को संगम युग कहते हैं, जो अभी चल रहा है। अव्यक्त वाणी में महावाक्य आया है, आत्मा में मुख्य संस्कार भरने का समय अभी चल रहा है। तुम आत्मा में हर जन्म के संस्कारों का रिकॉर्ड इस समय भर रहे हो। वास्तव में राखी संपूर्ण पवित्रता का प्रतीक है। भगवान कहते हैं कि पवित्रता ही सर्व गुणों की जननी है। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। पवित्रता के बल से ही दुनिया के सारे श्रेष्ठ कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। शिव बाबा कहते हैं, ये समझाना होता है, पवित्रता के बगैर कभी भी कोई के करैक्टर सुधर नहीं सकते। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता में भी काम विकार को महाशत्रु के संज्ञा दे दी गई है, अर्थात अपवित्रता ही सभी विकारों रूपी दुश्मनों की जड़ है। पवित्रता हर
आत्मा का स्वधर्म है। स्वच्छता एवं पवित्रता परमपिता परमात्मा को भी प्रिय है। यदि हम पवित्र रहें तो काम क्रोध विकार पर सहज ही विजय पा सकते हैं। और पवित्र बनने का आसान तरीका है आत्मिक स्मृति का टीका, जो हर बहन राखी बांधने से पहले अपने भाई को लगाती है। तो ब्रिकुटी में चावल की टीका लगाते हैं, कारण धान की छिलका उतर जाने के बाद जैसे चावल तैयार होता है, वैसे देहवन रूपी छिलका उतर जाने के बाद आत्मा शुद्ध और पवित्र बनती है। देहवन रहित विशुद्ध आत्मा की निशानी चावल। यदि हम स्वयं को नश्वर देह न समझकर अविनाशी आत्मा समझें, तो हमें मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। ना तो विकारों रूपी दुश्मन वार कर सकेंगे और ना ही कोई गलत इरादे वाला इंसान। बाबा कहते हैं, मतलब क्या है हाथ में धागा बांधने का? स्नेह का धागा, पवित्रता का धागा। स्नेह भी कैसा? बटा हुआ स्नेह। ऐसा धागा बांधना है, वो स्नेह का धागा एक को प्यार करने वाला बने। जैसे तुम बच्चों को समझाया, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। शिव बाबा पूछते हैं, हाथ में धागा बांधने से क्या होगा? कुछ होगा क्या? अरे हाथ माना बुद्धि रूपी हाथ। बुद्धि जो है वो हाथ का काम करती है। जैसे बुद्धि से कोई बात कैच की जाती है ना, समझी जाती है ना, कैच की जाती है, ऐसे हाथ से भी कोई चीज पकड़ी जाती है। तो हाथ में धागा बांधते हैं, और वह भी धागा दाईं हाथ में बांधते हैं या बाईं हाथ में? दाएं हाथ में बांधते हैं, क्योंकि अच्छे काम करने वाला दायां हाथ होता है। तो क्या इस हाथ की बात है क्या? नहीं, ये तो जो मनुष्य है उसमें अपने अपने तरह की बुद्धि है। कोई सोच समझ कर काम करता है और कोई बिना सोचे समझे ऐसे ही काम करने लग पड़ता है। तो परख करके धागा बांधना चाहिए। पवित्रता की राखी भी अच्छी तरह से परख करके समझ करके बुद्धि रूपी हाथ में स्नेह की धागा बांधना है। स्थूल राखी की जरूरत कब तक? यदि हम पवित्रता की प्रतिज्ञा की राखी बांध लें और आत्मिक स्मृति का टीका लगा लें और परम पवित्र शिव बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़कर उनकी मधुर स्मृति में टिके रहें, तो फिर हमें इस नाश्वर शरीर की रक्षा तथा विनाशी संबंधों को मजबूत करने के लिए स्थूल राखी बांधने या बंधवाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। कपाल में स्थूल चावल या चंदन तिलक या टीका लगाने की भी जरूरत ही नहीं रहेगी। शिव बाबा ने कहा है, भक्ति में होता है मनाना और ज्ञान में होता है बनना। भक्ति में उत्सव पर्व आदि थोड़े समय के लिए ही मनाए जाते हैं। ज्ञान में सदा उमंग उत्साह में रह करके भगवान के साथ मंगल मिलन मनाकर अपने जीवन को बनाते हैं। ब्राह्मण जीवन के संस्कार और रस्म रिवाज को ही भक्ति मार्ग में यादगार के रूप में मनाया जाता है। अभी सच्चे अर्थ में रक्षाबंधन उत्सव कैसे मनाएं? हम बच्चों को तो पता है कि गीता के कथन अनुसार परित्राण्य साधु नाम, जो भी साधु संत महान पुरुष हैं, जो भी गुरु हैं, उन सब की रक्षा करने के लिए भगवान आता है। वह अभी इस सृष्टि पर आ चुका है। भगवान स्वयं ब्राह्मण बनकर के पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा करा रहे हैं। हम बच्चे सच्ची सच्ची रक्षाबंधन उत्सव मनाएं और संकल्प लें कि कोई भी हालत में हम किसी भी प्रकार के दुष्ट संकल्प अपने मन में नहीं आने देंगे, चाहे जैसी भी परीक्षा आए। इस बात में जितना हम ईश्वर के कार्य में सहयोगी बनेंगे, उतना हम सच्ची सच्ची रक्षाबंधन मनाएंगे। मैं भी शिव ज्योति बिंदु का बच्चा सितारा आत्मा हूँ। जिसको भी देखूं
ज्योतिर्बिंदु सितारा के रूप में देखूं, देह के रूप में ना देखूं। जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय से परे जाने से सार्थक होता है वह गायन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। हम आत्माएं एक ईश्वर के संतान हैं। सारी वसुधा को एक स्नेह के धागे में बांधने वाला शिव बाबा हमारे माता पिता बनकर के स्नेह की छत्रछाया में हम बच्चों को पालना दे रहे हैं। इसीलिए हम इसे ईश्वरीय परिवार भी कहते हैं। अभी वल परिवार का रूप छोटा है, परंतु साक्षात रूहानी बाप का ये बेहद का परिवार है। इस परिवार के सभी सदस्य ये मानते हैं कि सारा ही विश्व हमारा परिवार है, अर्थात वसुधैव हमारा कुटुंब है। अतः अब हमें अपने असली आत्मिक स्मृति की बिंदी लगाकर और पवित्रता की दृढ़ प्रतिज्ञा रूपी राखी बांध करके सच्चा रक्षाबंधन मनाना है। पवित्रता की राखी भी अच्छी तरह से परख करके समझ करके बुद्धि रूपी हाथ में स्नेह की धागा बांधना है। ओम शांति।